हेलो दोस्तों, आप लोग का टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ साइंस 2 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग अगर जो चीज बताऊंगा 2 लेसन का आज बताऊंगा, इसी तरीके से आप लोग को 2 लेसन का बताऊंगा, पूरा आप लोग को क्लियर हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चन बताऊंगा उसमें अगर उतना करके जा रहे हो 110% गारंटी लेता हूँ आप लोग का प्रीलियम एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, इसी के अंदर से आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। अब कौन कौन सा क्वेश्चन है वो चीज बताता हूं, ध्यान से देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। सबसे पहले आप लोग को पहला लेसन खोलना है। पहले लेसन में से मैं टेक्स्ट बुक के अंदर से बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर सोच रहे हो साइंस का अगर सिर्फ ओनली फॉर टेक्सुअल जो क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज का, अगर उसको करके जाऊं तो नंबर मिल जाए तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, उसमें ज्यादा नंबर नहीं आ सकता। सबसे पहले लेसन नंबर 1 आप लोग को दिया गया पहला पेज पे, उसे हेरिडिटी का डिफिनेशन याद करना रहेगा। हेरिडिटी का डिफिनेशन सबसे टॉप पे ही हेरिडिटी दिया गया, उसका डिफिनेशन। उसके बाद आप लोग को नीचे उसके आओगे, अगर जो मैं अंदर से बता रहा हूं अगर यहां से भी पूरा कर डाल तो एक्सरसाइज की जरूरत ही नहीं रहेगा। हेरिडिटी का डिफिनेशन हो गया। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन तीनों का डिफिनेशन बस आप लोग को करना है और कुछ भी नहीं करना है। ये तीनों का डिफिनेशन हो गया। उसके बाद पेज नंबर आ जाओ यहाँ पर 2 पे। पेज नंबर 2 पे एक ट्रिपलेट कोडान करके सबसे पहला पैराग्राफ है, यहाँ पे ट्रिपलेट कोडान करके दिया गया, उसको अच्छी तरीके से आप लोग को करना है ट्रिपलेट कोडान का। उसके बाद क्या करना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना 20 अमीनो एसिड का रिसर्च किए थे, उनको नोबेल प्राइज मिला था 1968 में। ये चीज आप लोग को याद करके बस रखना है। उसके बाद आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, आप लोग को और नीचे सबसे लास्ट में आना है, म्यूटेशन करके दिया। ध्यान से सुनना, जितना चीज बताऊंगा उतना ही आप लोग को करना है। इसके अलावा अगर आप लोग कर रहे हो तो आप लोग टाइम पास कर रहे हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हो। जितना बता रहा हूं उतना अगर करके जा रहे हो तो 110% मैं गारंटी लेता हूं आप लोग का नंबर आउट ऑफ आ सकता है बहुत इजीली तरीका, जो मैं बता रहा हूं। इस तरह से म्यूटेशन का डिफिनेशन आप लोग को सबसे नीचे दिया गया। म्यूटेशन का डिफिनेशन प्लस यहाँ पर एक डिसऑर्डर है, सिकल सेल एनीमिया करके है, म्यूटेशन के डिसऑर्डर से होता है। याद रखना, म्यूटेशन के केसेस से ही ये डिसऑर्डर है क्या, सिकल सेल एनीमिया। ये रोग का नाम याद कर रखना, इजिली हो जाएगा। बस ये पेज पर इतना ही करना है। उसके बाद आप लोग को इवोल्यूशन का डिफिनेशन सबसे टॉप में दिया गया, देखोगे यहाँ पर इवोल्यूशन दिया गया। इसका क्या करना है, सिर्फ डिफाइन करने के लिए आप लोगों से पूछा जाएगा, सबसे टॉप वाला लाइन एक ही लाइन ये याद कर लेना। उसके बाद आप लोग को इधर से कुछ भी नहीं करना है, आना है पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 पर से क्या करना है, ध्यान से देखना है, एक भी पॉइंट मिस मत करना। 4 नंबर पेज नंबर पे आप लोग को करना है यहाँ पर इविडेंसेस के इवोल्यूशन के नाम, इविडेंसेस के पूरे टाइप्स के नाम प्लस उन सब के एग्जाम्पल। नाम और एग्जाम्पल बस आप लोग को करना, क्या चीज, नाम और एग्जाम्पल। अब उसमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट क्या चीज हो सकता है वो चीज मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। एक वेस्टिजल ऑर्गन है, पेज नंबर दिया गया है 5 पे। पेज नंबर 5 पे है वेस्टिजल ऑर्गन, उसको आप लोग को शॉर्ट नोट में विथ एग्जाम्पल के साथ याद करना रहेगा। और यहाँ पर जो डायग्राम है, डायग्राम को एक बार एटलीस्ट देख लेना, क्योंकि ये पिछले बार आया था विजडम टीथ करके, सिर्फ नाम लिखना था और सबका नाम लिखना है। और यहाँ पर वेस्टिजल ऑर्गन का क्या करना है, आप लोग को सिंपल सा शॉर्ट नोट याद करना है। अब उसके बाद पेज नंबर 6 पे आओगे। पेज नंबर 6 से आप लोग को दिया कार्बन डेटिंग मेथड करके दिया, उसको आप लोग को शॉर्ट नोट में याद करना रहेगा, कार्बन डेटिंग मेथड। इसी में यहाँ पे देखोगे लिखा गया है कार्बन डेटिंग मेथड, अगर एक बार पढ़ लोगे इजिली समझ में आ जाएगा। जो कुछ भी नहीं पढ़ा आज तक, बुक भी नहीं उठाया, बस जितना बता रहा हूं उतना करके जाए बोर्ड एग्जाम में प्लस प्रीलियम एग्जाम में, इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन प्लस यहाँ 2024 का प्रैक्टिस पेपर प्लस यहाँ 21 सब कुछ एनालिसिस करने का, तब आप लोग को क्वेश्चन बताया जा रहा है, ध्यान से समझ के रखना। अब उसके बाद एक दिया है यहाँ कनेक्टिंग लिंक का शॉर्ट नोट याद करना है, कनेक्टिंग लिंक का शॉर्ट नोट। ये उसी का नाम है, इवोल्यूशन का ही एविडेंसेस का नाम है, बट यहाँ पर इसके भी शॉर्ट नोट याद करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर पेज नंबर दिया गया है 7 पे, डार्विन थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन प्लस इसके ऑब्जेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन प्लस उसके ऑब्जेक्शन प्लस इनके बुक का एक टाइटल था ऑरिजिन ऑफ द स्पेसीज, उसको आप लोग को अच्छी तरीके से करके रखना रहेगा। सिर्फ बुक का टाइटल का नाम ऑरिजिन ऑफ द स्पेसीज प्लस
इनके जो दिया ऑब्जेक्शन प्लस यहाँ पर इनका दिया है सिलेक्शन ऑब्जेक्शन। उसके बाद लामार्किज्म का से शॉर्ट नोट याद करना, लामार्किज्म का शॉर्ट नोट। और एक इनका प्रिंसिपल था यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। और बाकी इधर से कुछ भी नहीं करोगे। अब उसके आगे मैं बताता हूं क्या चीज आप लोग को करना रहेगा। एक भी पॉइंट मिस मत करना। अब देखो एक्सरसाइज से आप लोग को इससे से करना रहेगा क्वेश्चन नंबर पहला और उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर चौथे का मैं ऑलरेडी बता दिया जो जो इंपॉर्टेंस था वो चीज। इम्ब्रोलॉजी हो गया, इवोल्यूशन हो गया, कनेक्टिंग लिंक हो गया, डार्विन थ्योरी हो गया, लामार्किज्म ऑलरेडी मैं अंदर से बता। शॉर्ट नोट याद करके रख लेना क्योंकि अंदर से अगर एक्सरसाइज सिर्फ करके जा रहे हो तो कुछ भी नहीं कर सकते। हेरिडिटी का डिफिनेशन हो गया, उसके बाद यहाँ वेस्टिजल का हो गया, आप लोग का कंप्लीट हो गया। उसके बाद आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन नंबर 7वां फॉसिल का डिफिनेशन के साथ अच्छी तरीके से कर लेना। उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन नंबर इससे से बी वाला आप लोग को करना रहेगा। इससे फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का दिया गया, इसको अच्छी तरीके से आप लोग करके रखना है। ए देखो जो जो बता रहा हूं ए, उसके बाद यहाँ पे सी, ए बी ई, इतना आप लोग अच्छी तरीके से कर लेना। आप लोग का पहला चैप्टर क्लियर हो जाएगा। दो लेसन का मोस्ट इंपोर्टेंस मैं दे रहा हूं। दूसरे लेसन में अब कौन सा है, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। इससे से कौन सा किया जाए ध्यान से सुनना। सबसे पहले पेज नंबर 12 पे दिया गया, इससे नीचे वी गेट 4 किलो कैलोरी पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर पाया जाता है, इसको आप लोग को समझ के रखना रहेगा। उसके बाद और आगे आओगे तुमको यहाँ पे दिया रहेगा, जो क्वेश्चन बता रहा हूं उसको समझ के रखो। पेज नंबर भी बताया जा रहा है किस पे है, 14 पेज नंबर पे आप लोग को सिंपल सा करना रहेगा। ETCR रिएक्शन का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चैन रिएक्शन का आप लोग को कितना मॉलिक्यूलर्स रहते हैं, यानी DH2 के अंदर कितना मॉलिक्यूलर्स है या फिर DH2 के अंदर कितना मॉलिक्यूलर्स है, उसको याद करके रखो। प्लस यहाँ पर एक दिया गया है, कहां पर गया, तो इसको आप लोग को करके रखना। उसके बाद आ जाओ यहाँ पर पेज नंबर, ये दोनों डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पे 2 डायग्राम दिया गया है, एक्टिविटी के माध्यम से पूछा गया। ये दोनों आप लोग को अच्छी तरीके से भरने आना चाहिए, याद रहना चाहिए। उसके बाद आप लोग को क्या करना रहेगा उसको बताता हूं, ध्यान से देखना। पेज नंबर आ जाओ यहाँ पर, पेज नंबर 16 पे। पेज नंबर 16 पर ए वाला जो डायग्राम है ध्यान से देखना, ए वाला डायग्राम, इसको आप लोग को अच्छी तरीके से भरने आना चाहिए। प्लस यहाँ पर एक लिपिड्स का दिया गया डिफिनेशन, लिपिड्स, उसको लिपिड्स का डिफिनेशन आप लोग अच्छी तरीके से करके रख लेना। बस आप लोग को यहाँ पर भी हो गया। और ऊपर दिया 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर यहाँ पर प्रोटीन के अंदर पाया जाता है, उसको आप लोग को याद करके रखना रहेगा। और एक दिया पेज नंबर 17 पे आप लोग को सिंपल तरीका दिया गया है कि इसमें ADE जो फैट सोल्यूबल है और B और C वाटर सोल्यूबल है, किसके अंदर घुलता है। और माइटोसिस मियोसिस का दोनों का डिफरेंट बिटवीन याद कर डालो, बात खत्म हो जाएगा। डिफरेंट बिटवीन अगर याद कर ले तो भी आप लोग का इजिली हो जाएगा। और सबका नाम, माइटोसिस के पूरे के नाम और उसके मियोसिस के पूरे के नाम, एग्जाम्पल, नाम और एग्जाम्पल याद करके और डिफरेंट बिटवीन याद कर लो, हो जाएगा काम। उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग, क्या करने वाले हैं ध्यान से देखना। अब इससे से एक्सरसाइज से ध्यान से सुना। एक्सरसाइज से कौन कौन सा क्वेश्चन किया जाए। एक्सरसाइज से सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स आप लोग को करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में से आप लोग को यहाँ पर एक करना है सेलुलर रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक आप लोग को यहाँ पर न्यूट्रिशन पहला ADE, और एक आप लोग को इससे यप करना है। इतना क्वेश्चन करना। उसके बाद आप लोग को क्या करना रहेगा, यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन आप लोग को पूरा करना है, क्योंकि इसमें से 3 दिया गया, तीनों वेरी 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 इंपॉर्टेंस है। इसके लिए तीनों ये क्वेश्चन आप लोग को करके रखना। उसके बाद यहाँ पर साइंटिफिक जो रीजन है, साइंटिफिक रीजन में से एक क्वेश्चन कंफर्म है कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा तो मिलेगा। इससे देखो
आप लोग को एक तो पहला वाला आ जाता है, आप लोग को सेल डिवीजन वाला आ जाता है क्रेब्स साइकिल। इसमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंस आप लोग को अगर बात करो ACDE, आप लोग को इसमें से आप लोग को पूरा पांचों करना रहेगा। देखो पांचों अगर कर लेते हो तो 110% एक क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 110% इसमें से चांसेस है कि आने का, क्योंकि इसमें से जो भी है रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है, बहुत बार पूछा गया। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये बार बार 2024 का भी प्रैक्टिस पेपर में एनालिसिस किया, प्लस यहाँ पर 2023 का भी यहाँ पे दिखा देता हूं आप लोग को। 2023 का भी देखा 21 पूरा 21 में भी इसका क्या किया गया, क्वेश्चन आया हुआ है। इसके लिए बोलता हूं इसमें से आप लोगों को देखो ऑक्सीजन इज द नेसेसरी फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज, ये भी क्वेश्चन आया है। प्लस यहाँ पर फाइब्रस आर वन ऑफ दिस इंपॉर्टेंस न्यूट्रिएंट्स, ये भी आया है। सेल डिवीजन वाला तो 110% आ ही जाता है। उसके बाद यहाँ क्रेब्स साइकिल इज द नॉन एज साइट्रिक एसिड साइकिल दिया, इसको भी आता ही। इसके लिए बोलता हूं इसमें से एनारोबिक एरोबिक जो दिया गया रेस्पिरेशन, इसको अच्छी तरीके से आप लोग करके रखना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। उसके बाद यहाँ पर से क्वेश्चन पांचवें में से सिर्फ ए वाला करके रखो, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें से पांचवा जो दिया गया वो करके रख लो। आप लोग का जो भी लेसन था, 2 लेसन का मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंस वो बता दिया हूं। बस आपको क्या करना है, जितना हो सकता है इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से इंफॉर्मेशन भरी वीडियो के साथ। बस क्या करना आप लोग को, जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना। और टाइम टेबल के थ्रू आ रहा है, एक सुबह 9 बजे वीडियो आ रहा है, एक शाम को 7 बजे वीडियो आ रहा है।